नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में जीत के आज 49 साल पूरे हो गए हैं। 50वां साल शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। यहां उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्द ही यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। इनमें नया नाम बगावती तेवर दिखा रहे विधायक शुवेंदु अधिकारी का है। उन्होंने बुधवार को असेंबली सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुवेंदु पूर्व मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछले महीने ही मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया था। शुवेंदु कुछ समय से पार्टी की लीडरशिप से कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। शुवेंदु पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास माने जाते हैं, इसलिए शुवेंदु का जाना पार्टी के साथ ममता के लिए भी झटका है। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि इस दौरान शुवेंदु भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी के नेता भी उनका स्वागत की बातें कह रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान की पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज तांडव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अली अब्बास जफर का डिजिटल डेब्यू भी होगा। 9 एपिसोड की यह पॉलिटिकल ड्रामा अगले महीने 15 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। अली अब्बास ने बुधवार को सोशल मीडिया पर वेब सीरीज का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें सैफ अली का फर्स्ट लुक दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए यह भी बताया गया है कि तांडव का टीजर कल यानी 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। रुपे कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट किया जा सकेगा। बुधवार को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने कहा कि वो रुपे कॉन्टेक्टलेस कार्ड में ऑफलाइन पेमेंट के लिए एक नया फीचर जोड़ रहा है। इसको लेकर पायलट बेसिस यानी प्रायोगिक स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। हालांकि ट्रांजैक्शन के लिए एरिया में पॉइंट ऑफ सेल यानी POS का होना जरूरी है। रिटेल पेमेंट नेटवर्क के मुताबिक कार्ड धारकों के लिए यह खास फीचर साबित होने वाला है, क्योंकि नए फीचर से कमजोर नेटवर्क या फिर बिना इंटरनेट के भी छोटे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। इसमें मेट्रो टिकट, बस टिकट, कैब फेयर आदि का पेमेंट शामिल है। इसकी खास बात यह है कि यह साधारण लेनदेन से काफी तेज काम करता है। इसमें जानकारी भरने के बाद सिर्फ ओके करना होता है और कम वक्त में ही पेमेंट आसानी से पूरा हो जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर एक बार बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। अभी एक दिन पहले मंगलवार को भी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। इस तरह इस महीने LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए बढ़ गई है। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। चौतरफा खरीदारी से बुधवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स 403.2 अंकों की बढ़त के साथ 46,666.46 पर और निफ्टी 114.85 अंकों की उछाल के साथ 13,682.70 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स का यह हाईएस्ट लेवल है। सोने की कीमतें 82 रुपए बढ़कर 49,525 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 646 रुपए बढ़कर 65,499 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भारत में अपने भुगतान के लिए 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के साथ लाइव हो गया है। इसकी जानकारी फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने एक प्रेस नोट के जरिए दी है। भारत में अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में गिना जाने वाला व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI आधारित भुगतान की पेशकश करेगा। बता दें कि इसे नवंबर 2020 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइव जाने की अनुमति दी गई थी। NPCI भारत का प्रमुख भुगतान प्रोसेसर है जो UPI संचालित करता है।
पहले से ज्यादा कंफर्ट फीचर के साथ लॉन्च हुई प्लेटिना 100 किक स्टार्ट। कंपनी ने इस एंट्री लेवल मोटरसाइकिल की कीमत 40,500 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी है। देश के सभी बजाज ऑटो डीलरशिप पर सिल्वर डिकल्स और कॉकटेल वाइन रेड के साथ एबोनी ब्लैक कलर में उपलब्ध होगी। कंपनी के अनुसार प्लेटिना 100 केएस अपनी कंफर्ट टेक तकनीक के साथ 20% कम झटके देती है, जिसमें आगे और पीछे का सस्पेंशन, रबर के फुट पैड्स, डायरेक्शनल टायर्स और दोनों के लिए परेशानी से मुक्त यात्रा के लिए एक स्प्रिंग सॉफ्ट सीट दी गई है, जो राइडर और पिलियन दोनों के लिए है। इसमें एक स्टाइलिश एलईडी डीआरएल हेडलैम्प और आकर्षक ग्राफिक्स भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जेईई मेंस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए 23 से 26 फरवरी के बीच यह परीक्षा आयोजित कराएगी। पहली बार जेईई मेंस की परीक्षा अंग्रेजी के साथ हिंदी समेत 13 भारतीय भाषाओं में भी होगी। इनमें असमिया, उड़िया, तेलुगु, तमिल और उर्दू शामिल है। परीक्षा में अटेम्प्ट्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब जेईई मेंस साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी 23 से 26 के बीच, दूसरी मार्च, तीसरी अप्रैल और चौथी मई में होगी। वहीं ऑब्जेक्टिव सवालों में इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा ली गई है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अचानक उनकी जान पर खतरा क्यों महसूस करने लगी हैं। सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पंजाब के किसान अभी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलनरत हैं और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं। सनी देओल मोदी सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब का गुरदासपुर जिला पाकिस्तान से सटा है, इसलिए संभवतः सुरक्षा एजेंसियों को यह लगा कि देश विरोधी ताकतें मौके का फायदा उठाने की कोशिशें कर सकती हैं। उनके साथ हमेशा हथियारबंद 11 जवान, 2 कमांडो समेत और 2 पीएसओ मौजूद रहेंगे। यह दस्ता 3 शिफ्ट में 24x7 उन्हें सुरक्षा कवर देगा। उनके आवास पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी।